सुरासम्पूरन् कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। जय माता दी। बंधुओं, आज नवरात्रि के चौथे दिन मैं आपके लिए माँ कुष्मांडा के व्रत की पूजन विधि, व्रत की कथा और माँ कुष्मांडा की आरती लेकर आई हूँ। बंधुओं, जो माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना करता है, उसे माता रानी खुश होकर आयु, यश, बल और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा जरूर लिखें। बोल सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजन विधि इस प्रकार है। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल और पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। माँ कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम ही कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनकी 8 भुजाएं हैं। 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं हुआ था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये कुष्मांडा माता ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। कुष्मांडा माता का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा माता में ही है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक मिट जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है।
नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की आरती। चौथा, जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है आदि शक्ति कहते, जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज में कहीं छांव कहीं धूप। कुमड़े की बलि करती हैं तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कुष्मांडा मैया, जय माँ कुष्मांडा मैया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। सुचियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।